इनका मुख्य नाम तीर्थराम था, जो आध्यात्मिक वेदांत ज्ञान योग के संत थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने एक महान समाज सुधारक, एक ओजस्वी वक्ता, एक लेखक, एक तेजोमय सन्यासी का दर्जा पाया। इनका जीवन सिर्फ 32 वर्ष रहा, फिर भी ये अपने ज्ञान और कर्मों से संत समाज में अमर हो गए। इनका जन्म सन 1873 में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन पंजाब के गुजरावाला जिले मुरारीवाला गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित हीरानंद गोस्वामी था। बचपन में शिक्षा के लिए इन्हें अत्यंत संघर्ष करना पड़ा, फिर भी यह उनसे आगे निकलकर पढ़ाई पूरी की। वे पढ़ लिखकर कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बने। यह साधारण जीवन जीते थे और निर्धन बच्चों को पढ़ाने में अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग लगा दिया करते थे, पर उन्हें इसमें जीवन का सही आनंद नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और सन 1900 में हिमालय के शांत क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति करने और साधना करने चले गए। स्वामी रामतीर्थ जब विद्यार्थी थे तब से ही उनका झुकाव धर्म और वेदांत दर्शन में था। बाबा नगीना सिंह वेदी नाम के संत का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे संध्या को रावी नदी के तट पर जाकर ध्यान लगाते थे। कृष्ण प्रेमी प्रबल थे और अवसर मिलने पर मथुरा और वृंदावन चले जाते थे। 1902 में टिहरी नरेश की विनती पर वे पहली बार जापान गए और एक धार्मिक सम्मेलन में बड़े ज्ञान से भरा भाषण दिया। इस भाषण का दूर दूर तक जिक्र हुआ और हर जगह स्वामी रामतीर्थ को पहचाना जाने लगा। फिर यह सिलसिला चलता रहा और स्वामी रामतीर्थ, जो मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत भाषण अमेरिका में दिया, जहां हजारों लोगों के दिलों में समा गए। भारत विश्व गुरु है, यह विवेकानंद जी के बाद स्वामी रामतीर्थ ने सिद्ध कर दिया। उनका एक पूर्ण मत था कि इंसानियत और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है और ईश्वर से मिल सकता है। उन्हें शब्दों में एक जादू था जो सीधे सुनने वालों के दिलों में उतरकर उनके जीवन में दर्शन ला देता था। अमेरिका के समाचार पत्रों ने तो इन्हें जीवित ईसा मसीह तक की उपाधि दे डाली थी। मात्र 33 वर्ष की उम्र में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और एक दिन 1906 दीपावली के दिन गंगा स्नान करते समय उन्होंने महासमाधि ले ली। इनका जन्म और देह त्याग दोनों ही दीपावली के दिन हुआ था। इस